क्या आपको लगता है कि यूरोप का फ्यूचर 2025 तक खुद को संभल पाएगा? आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों यूरोप 2025 तक अपने आप को एक डाउनफॉल की तरफ देख रहा है। हम सब जानते हैं कि यूरोप दुनिया का एक पावरफुल और प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट रहा है, लेकिन आज के टाइम में काफी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं जो उसकी फ्यूचर स्टेबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की इकोनॉमिक सिचुएशन की। आज के टाइम में यूरोप का इकोनॉमी काफी अनस्टेबल हो गया है। जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन की बड़ी इकोनॉमी जर्मनी रिसेशन और इन्फ्लेशन के चैलेंज से गुजर रही है, वहीं दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन कंट्रीज जैसे इटली, स्पेन और ग्रीस अब भी अपने फाइनेंशियल इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली लोगों के डेली लाइफ पर पड़ रहा है। खर्च बढ़ गया है पर वेजेस उतनी नहीं बढ़ी। लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है, जो इकोनॉमी को और डाउन कर रहा है। 2025 तक अगर यूरोप को अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर पाता तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनकी ग्लोबल स्टैंडिंग पर पा देगा। यह इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफी सीरियस इश्यू बन चुकी है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो यूरोप के फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप यूरोप के पॉलिटिक्स को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हर कंट्री में पॉपुलिस्ट लीडर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जैसे कि हंगरी, पोलैंड और इटली में राइट विंग पॉलिटिक्स काफी पॉपुलर हो गई है। ये पॉपुलिस्ट लीडर्स अपनी कंट्रीज में डेमोक्रेसी को वीकन कर रहे हैं, जो ओवरऑल यूरोपियन यूनिटी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स भी बढ़ रही हैं। ब्रेक्सिट के बाद काफी कंट्रीज का यह सोचना कि उनको ईयू में रहना चाहिए या नहीं, यह क्वेश्चन अब भी अनरिजॉल्व है। 2025 तक अगर ये इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू रही तो ईयू की यूनिटी काफी फ्रैगिल हो सकती है। अगर हम यूरोप के सोशल इश्यूज की बात करें तो माइग्रेशन क्राइसिस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूरोप में हर साल लाखों रेफ्यूजीज आते हैं जो अपनी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉवर्टी से बचकर यूरोपियन शोर्स तक पहुंच रहे हैं। यह माइग्रेशन क्राइसिस काफी कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है, जिसमें सोशल टेंशंस भी बढ़ रहे हैं। लोकल्स और इमिग्रेंट्स के बीच में क्लैश होता है, जो एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स के ग्रोथ का रीजन भी है। अगर यूरोप 2025 तक अपनी माइग्रेशन पॉलिसीज को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं करता तो सोशल अनरेस्ट और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकते हैं। यह न सिर्फ यूरोप की स्टेबिलिटी को थ्रेट करेगा बल्कि ग्लोबल इमेज को भी डैमेज करेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूरोप की डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन। आजकल यूरोप में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है पर बर्थ रेट्स काफी लो हैं। इसका मतलब है कि 2025 तक यूरोप की पॉपुलेशन बहुत पुरानी हो जाएगी और यूथ वर्कफोर्स का शॉर्टेज होगा। यह डेमोग्राफिक शिफ्ट काफी इंपैक्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि कंट्रीज को अपनी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स और हेल्थ केयर सर्विसेज को मेंटेन करने में डिफिकल्टी होगी। अगर यूरोप को अपने यूथ पॉपुलेशन को बूस्ट नहीं करना है या इमिग्रेशन को मैनेज नहीं करना है तो इन इश्यूज से वो फ्यूचर में स्ट्रगल करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि 2025 तक यूरोप को जो चैलेंजेस फेस करने हैं वो काफी सीरियस हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टेंशन, माइग्रेशन क्राइसिस और एजिंग पॉपुलेशन, इन सब चीजों को अगर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया तो यूरोप का फ्यूचर काफी अनसर्टन हो सकता है। लेकिन अगर यूरोप अपने पॉलिसीज को रिफॉर्म करे, अपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे और इंटरनल यूनिटी को बढ़ाए तो वो अपने डाउनफॉल को रोक सकता है। यदि यूरोप अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर पाता तो 2025 तक यह कॉन्टिनेंट ग्लोबल लीडरशिप के रेस में पीछे चला जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा या ये डाउनफॉल इनएविटेबल है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।